सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा में हम सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे थे और इसमें हमने पिछली कक्षा में एक पैराग्राफ को दोबारा से अध्ययन किया था क्योंकि वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था पढ़ने पढ़ाने में बाधक। तो बहुत सारे बाधकों को महर्षि स्वामी दयानंद जी ने यहाँ पर गिनाया है और हमको इन सब बाधाओं को दूर करना ही होगा। इन बाधाओं को यदि हम दूर नहीं करते हैं तो कभी भी वेदों का पठन पाठन पुनः स्थापित नहीं हो पाएगा। ये बाधक ही हैं जिनके कारण से ये कार्य रुका हुआ है। और भी आगे इस विषय में स्वामी दयानंद जी यहाँ लिखते हैं, आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़कों और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें। बहुत ही स्पष्ट निर्देश है, परंतु आज केवल संप्रदायी लोग ही बाधक नहीं है बल्कि राज्य व्यवस्था भी वेद के पठन पाठन में बाधक हो गई है। अर्थात राज्य व्यवस्था ने जो विदेशी मैकाले इत्यादि की प्रणाली है उसको वरीयता दी हुई है। जब से स्वतंत्रता मिली उसके बाद से भारत में अपनी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए थी, परंतु ये दुर्भाग्य है भारत का कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का देहावसान काफी पहले हो गया और यदि महर्षि स्वामी दयानंद जी होते तो निश्चित रूप से ये जो पठन पाठन व्यवस्था है ये इस रूप में नहीं होती और पठन पाठन व्यवस्था अगर ठीक हो जाती तो निश्चित रूप से भारत इस समय विश्व का सर्वाधिक समृद्धशाली और सर्वाधिक शक्तिशाली देश होता। ये तय बात है। परंतु हमको जो मूर्ख है मूर्खों के पीछे चला दिया और जो हमारी वास्तविक विद्वत्ता है उसको परंपरा से हटा देने के कारण से राज्य व्यवस्था भी उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है और इस कारण से हमारी उन्नति बहुत पीछे हो गई। और उसमें जो पाखंडी लोग हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है क्योंकि उन्होंने वेद को कभी आगे आने ही नहीं दिया और अगर सब एकमत होकर वेद का ही पक्ष लेते तो कोई कारण शेष नहीं है कि राज्य व्यवस्था को भी वही लागू करना पड़ता। परंतु वही रोग आज भी लगा हुआ है। वो रोग छूटा नहीं है, वो रोग और बढ़ गया है। संप्रदाय कम नहीं में बढ़ गए हैं। नए नए देवी देवता, कोई साईं बाबा को ही भगवान मानकर पूज रहा है, कोई ऐसे नए नए जो है इस प्रकार के पाखंड शुरू हो गए हैं जो कि वेद से लोगों को और अधिक दूर ले गए हैं। झूठे लालच में फंसाकर लोगों का जो जीवन है वो नष्ट किया जा रहा है, पूरा का पूरा समय नष्ट किया जा रहा है। कल्पना करें 1.5 अरब की जनसंख्या और एक व्यक्ति के जीवन में 100 वर्ष, मोटा मोटा 100 से गुणा कर दीजिए, कितना समय नष्ट हो रहा है, पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जा रहा है। व्यक्ति रोगों से और भयंकर जो पाखंड इत्यादि के कारण से भय आदि से ग्रसित हो रहे हैं, उसकी तो कहानी ही बिल्कुल अलग है और अधिक वो तो समस्या है। लेकिन जो मूलभूत व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि सारी समस्याएं दूर हो जाएं,
वो यही व्यवस्था है, वेदों की व्यवस्था, वेदों के पठन पाठन की व्यवस्था। और वेदों के पठन पाठन की व्यवस्था से सभी भ्रांतियां, भ्रम दूर होकर विज्ञान की उन्नति होगी और पाखंड से लोग छूट जाएंगे। और लोगों ने व्यक्तिगत अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए वेदों के प्रभाव को रोक रखा है, क्योंकि जन्म माता पिता के माध्यम से हो रहा है, तो माता पिता प्रभावी होते हैं और माता पिता रोक रहे हैं वेद के अध्ययन से बच्चों को, क्योंकि वो स्वयं फंसे हुए हैं किसी न किसी पाखंड में। और इस कारण से जो ये समस्या आज पूरे विश्व में भयंकर रूप से पाखंड की फैली हुई है। गिने चुने लोग जो है वो पाखंड से छूटे हुए हैं, और उनमें से भी अधिकांश लोग इस पठन पाठन व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे लोग भी एक दूसरे प्रकार के पाखंड में फंस गए हैं, ऐसा समझ लीजिए। सच्चाई यही है कि एक पाखंड से छूटे, दूसरे प्रकार के पाखंड में फंस गए। सीधी सी बात समझने योग्य यह है कि जो इस वेद के जो वेद की पठन पाठन है परंपरा, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश आदि और भी ग्रंथों में जो पाठ्यक्रम लिखा है, उससे भिन्न किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति चल रहा है, पढ़ रहा है, वो समझ लीजिए एक तरह से पाखंड में फंसा हुआ है। तो इस पठन पाठन व्यवस्था को ही लागू करना, किसी भी तरह से अपने ऊपर लागू करना है, हमें सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना है। और जब हम उसको अपने ऊपर लागू करके और लाभ की स्थिति में होंगे, सबसे अधिक लाभ की स्थिति में जब हम आ जाएंगे, तब हम प्रेरणा करने की स्थिति में होंगे लोगों को कि हे लोगों, मूर्खता छोड़ दो। अपने परिवार को भी हम तभी प्रेरणा कर पाएंगे जब हम उससे पूरी तरह से लाभ उठाते हुए होंगे। हम मिक्स हो रहे हैं, मिले जुले कार्य कर रहे हैं कि संसार के साथ भी हमें चलना है। तो इस कारण से हम पूरा बल जो है वेद के पठन पाठन में नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस कारण से ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम अपनी अधिकांश शक्ति वेद पठन पाठन में न लगाकर अधिकांश शक्ति संसार की ओर चलने में लगा रहे हैं, संसार के साथ चलने में लगा रहे हैं। हमारे अंदर भी कहीं यह मान्यता है कि ईश्वर और वेद से अधिक महत्वपूर्ण हम संसार को मान रहे हैं, जिसके कारण से हम उस ओर ही अधिक बल लगाए हुए हैं। और हम जो सही व्यवस्था है, सही चीज है, उसकी ओर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है हमारे द्वारा भी। तो ये जो कार्य अपने लोगों को करना है विशेष रूप से, और सबसे पहले हमें सही रूप में आस्तिक बनना पड़ेगा। हमको हम आस्तिक वास्तव में तब कहलाएंगे जब हम संसार से अधिक ईश्वर को महत्व देने लगेंगे। हमारी नास्तिकता का प्रतिशत कम होगा जब हम ईश्वर को अधिक महत्व दे रहे होंगे। और अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति है कि हमारी नास्तिकता का हम में अधिक प्रतिशत है और आस्तिकता का प्रतिशत कम है, जिसके कारण से हम वेद और उसके अनुकूल जो ऋषि हैं उनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। सच्चाई यही है, कोई माने या ना माने। प्रतिशत देख लें हम अपने अंदर की आस्तिकता का, सच्चाई यही है। तो यह एक बार फिर से मैं छोटा सा पैराग्राफ फिर से पढ़ रहा हूं। आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं। और ये तब की बात है जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे और उस समय अंग्रेजी सरकार थी। और अब जो है अपनी स्वतंत्रता होते हुए भी जो राज्य व्यवस्था है वो भी उसी के साथ में मिली हुई है, उसको भी इसी के साथ में जोड़ लेना चाहिए। तो अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट
और हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे। होना ही चाहिए। जो व्यक्ति छल कर रहा है, जानकर कपट कर रहा है, उस व्यक्ति का तो अपमान सरेआम होना चाहिए, परंतु वे इसी अपमान के भय से सत्य को सामने आने देना नहीं चाहते। इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके, अब राजा और प्रजा दूर करके सबको पहले सत्य को जानने के लिए उद्यत होना चाहिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को लाने के लिए प्रयास सबको करना चाहिए, और उसमें भी वैदिक शिक्षा, वेद के अनुसार वेदों के पठन पाठन को प्रमुख रखकर चलना चाहिए। तब उद्धार हो सकता है। जब राजा और प्रजा दोनों ही मिलकर इसका कार्य करेंगे तब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है? दो काम करने हैं महर्षि जी के अनुसार। प्रजा में सारा प्रचार जो गुरुकुल क्रांति कर रही है, और एक और अलग विशेष संगठन बनाकर राजाओं में भी प्रचार, अथवा गुरुकुल क्रांति के ही कुछ लोग जो है, जो नेतागण हैं, उनकी बुद्धि को बदलने के लिए प्रयास करें, और अगर वो न माने तो नए नेता खड़े करें, जो वेद के अनुसार चलने वाले, वेद को जानने वाले, वेद की कक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हों, ऐसे नए नेताओं को खड़ा करें, जिससे कि इस जो जिसको कहते हैं मकड़ जाल, ये जो बना रखा है, इसको समाप्त किया जा सके। राजा और प्रजा ने मिलकर बना रखा है ये, तो इसको समाप्त करना तभी संभव होगा जब सत्य का प्रचार हो। दोनों स्तर पे प्रचार होना आवश्यक है। तो यहां पर ये कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी कि इन विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़के और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न करें। अब जिन लोगों के लड़के लड़कियां उनके कब्जे में हैं, तो क्या करना चाहिए कि जो लोग इस बात को समझते हैं, उनको नए लड़के लड़की भी उत्पन्न करके उनको फिर कार्य करना चाहिए। क्योंकि जिनकी सामर्थ्य न्यून हो गई है, तो नियोग से संतानें उत्पन्न करें, 10 संतानों तक का विधान है। जो लोग इस बात को समझते हैं, वे गोद लें बच्चों को, नई संतानें उत्पन्न करें, और उनको फिर वेद के लिए लगाएं। ये हमारा सबका कर्तव्य है, अन्यथा इसके बिना कुछ नहीं होगा। और जो लोग पाखंड से अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, वो लोग पाखंड का ही साथ देते रहेंगे। इसलिए मूल से, जड़ से अपने लोगों को कार्य करना चाहिए। इस पे सब लोगों को मिलकर कार्य करना चाहिए। इस पे लोगों की दृष्टि नहीं जा रही है। लोग विवाह कराने में लगे हुए हैं। अरे विवाह कैसे कराओगे जब उस मान्यता वाले लोग ही नहीं है? वो विवाह कराना भी आपका व्यर्थ हो जाएगा। वो लोग संतानों को उत्पन्न करके वही मैकाले शिक्षा पढ़ाएंगे, वही उसी ढंग से चलाएंगे। इसलिए अपने को तैयार करके नई संतानें, चाहे नियोग से हो चाहे गोद लेकर, जो संतानें हैं उनको नए रूप में बचपन से तैयार करके, ये गृहस्थों का कर्तव्य है कि उनको ये करना चाहिए। और इसके बिना कोई संभव नहीं है कि किसी तरह से ये कार्य हो पाएगा, और कोई मार्ग ही नहीं प्रतीत हो रहा है। आप देख लीजिए कितना प्रचार कर रहे हैं और लोग जो है समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए जो बेकार लोग हैं वो हमेशा जीने वाले नहीं हो, मर जाएंगे। नई पौध तैयार कीजिए। इसलिए अपने लड़कों और लड़कियों को, तो जो अपने लड़के लड़की अपने वश में नहीं है उनको भूल जाइए, और फिर नए लड़के लड़कियों जो कि वेद और सच्ची आस्तिकता के वश में, उनको तैयार करके फिर से नए सिरे से आरंभ कीजिए कार्य, और विद्वान करने के लिए तन मन धन से प्रयत्न किया करें। यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। आगे देखिए प्रश्न, क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है, जैसा कि यह निषेध है। स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुते, स्त्री और शूद्र न पढ़े हैं श्रुति है। उत्तर, सब स्त्री और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआं में पढ़ो, इसको ये कहेंगे एक तरह से अपशब्द, जिसको कहते हैं सभ्य होकर अपशब्द देना। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऐसे लोगों को अपशब्द कह रहे हैं कि तुम कुएं में पढ़ो, कुएं में गिर के मर जाओ, जो ऐसी बात कहते हैं। और यह श्रुति तुम्हारी कपोल कल्पना से हुई है, ऐसा कहीं वेद में या किसी भी अन्य ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। जो श्रुति से संबंधित है, वेद से संबंधित है, ऋषियों से संबंधित है, उसमें कहीं भी ऐसी
बात नहीं लिखी है, ये कपोल कल्पना है, किसी प्रामाणिक ग्रंथ की नहीं है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है। याद कर लेना चाहिए हम सभी को, यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र, और ये मंत्र भी अपने सब लोगों को याद होना चाहिए। ओम यथे मां वाचं कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। तो यहां पर इस मंत्र के अर्थ को करते हुए शूद्राय शब्द साफ लिखा हुआ है, देखिए। और आइए देखें इसके अभिप्राय को। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, परमेश्वर कहता है कि यथा जैसे मैं जनेभ्य सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणी कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी किया करो। यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृत्यादि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही को वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री शूद्रादि का वर्णन वर्णों का नहीं। उत्तर, उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्म राजन्याम, उसके लिए ये दूसरी पंक्ति वेद में ईश्वर ने स्वयं कह दी है, बता दी है। ब्रह्म राजन्याभ्याम इत्यादि, देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय आर्य अर्थात वैश्य शूद्राय शूद्र और स्वाय अपने भृत्य व स्त्री आदि अरणाय और अति शूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हूं। कहिए अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई उसको न मानेगा वह नास्तिक कहलाएगा। और आजकल तो लोगों को नास्तिक कहलाने से भी कोई समस्या नहीं है, जब तक उनको दंड व्यवस्था के अंतर्गत लाकर और न सुधार दिया जाए। कोई हमें नास्तिक कहता तो कहता रहे, हम तो अपने आप को नास्तिक नहीं मानते, जबकि हम काम भी उल्टा करेंगे, वेद के विपरीत करेंगे। ऐसी लोगों की जो है जिद हो गई है और उन्होंने अपने समुदाय बना लिए हैं, लोगों को अपने पीछे लगा लिया है और वो समुदाय उनका समर्थन करते हैं गलत बात के लिए भी। तो इस तरह का उन्होंने जो है एक व्यवस्था बना ली है। और वो व्यवस्था बनाने के लिए क्या, उन्होंने इस प्रकार के दोहे बना लिए, गुरु गोविंद दो खड़ो दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वेद आदि पठन पाठन की व्यवस्था समाप्त करने के लिए ऐसे श्लोक बनाए गए, क्योंकि गुरु की महत्ता अगर अधिक कर दी तो गुरु तो वेद को पढ़ नहीं रहा वो, और अपनी पूजा पाठ करवाना चाहता है वो। तो जो वेद का विरोधी वो कोई गुरु नहीं है, उसको गुरु मानने से मना करना पड़ेगा। लोगों को ये जागरूक बनाना पड़ेगा कि भाई जो वेदों के पठन पाठन की व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं वे ही गुरु होने योग्य हैं, अन्य कोई इस प्रकार का गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं बन सकता है। तो इस चीज को अपने लोगों को, सब लोगों को समझाना है। इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहेगा, क्योंकि नास्तिक को वेद निंदक, वेदों का निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहलाता है। ये महर्षि मनु जी का है कथन। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी जल अग्नि वायु चंद्र सूर्य और अन्न आदि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहां जहां निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से भी कुछ ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है।
और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेदों में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण है। ओम ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ये एक भाग है मंत्र का। अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में यह मंत्र आता है। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होकर युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान युवानम और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को विंदते प्राप्त हुए। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण का अवश्य करना चाहिए। तो ये भी यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बता दिया। क्या प्रश्न करते हैं, क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़े? उत्तर अवश्य। देखो श्रौत सूत्र में इमं मंत्रम पत्नी पठेत, तो श्रौत सूत्र में भी वहां पर इस प्रकार से निर्देश किया गया है, अर्थात स्त्री यज्ञ में इस मंत्र को पढ़े। जो वेदादि शास्त्रों को न पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वर सहित मंत्रों का उच्चारण और संस्कृत भाषण कैसे कर सके। भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषण रूप गार्गी आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी। यह शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। भला जो पुरुष विद्वान और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष अविद्वान हो तो नित्य प्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे, फिर सुख कहां। इसलिए जो स्त्री न पढ़े तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्यों कर हो सके, तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के अधीन रहना, बिना विद्या के इत्यादि काम अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते। देखो आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियां धनुर्वेद अर्थात युद्ध विद्या भी अच्छी प्रकार जानती थीं, क्योंकि जो न जानती होती तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्यों कर जा सकती और कैसे युद्ध कर सकती। इसलिए ब्राह्मणी को सब विद्या, क्षत्रियों को सब विद्या और युद्ध तथा राज विद्या विशेष, वैश्या को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाक आदि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिए। जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून अवश्य पढ़नी चाहिए, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। अर्थात शूद्र स्तर की स्त्री को भी इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि से अनुकूल वर्तमान, यथा योग्य संतानोत्पत्ति, उनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना कराना, वैदिक विद्या से औषधवत अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती। इससे घर में रोग कभी ना आवे, जिससे घर में रोग कभी ना आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। तो ये देखिए विधान महिलाओं, बहनों, बेटियों, माताओं के लिए ये विधान महर्षि जी का किया हुआ है कि सामान्य रूप से जो उच्च स्तर की माताएं बहनें हैं उनको तो पूर्ण विद्या युक्त होना चाहिए, वेदों की पूर्ण विद्या युक्त, और कम से कम उनके लिए बताया जो शूद्र स्तर की भी हैं उनको भी कम से कम इतना पढ़ा हुआ होना अवश्य चाहिए, तभी वो परिवारों में काम कर सकती हैं सबके हित के लिए। जब सबके हित के लिए माताओं बहनों को कार्य करना आता होगा तभी ब्रह्मचर्य आदि की पुष्टि से परिवार प्रसन्न और स्वस्थ बलवान होंगे। आज माताओं बहनों को ये सब विद्याएं नहीं आती हैं, इसीलिए वो बहकी रहती हैं
और पाखंड में जाके फंसती रहती हैं। ये स्थिति आज आप देख लीजिए, समाज में यही स्थिति है। आप देख लीजिएगा, जहां भी पाखंड चलता होगा सबसे अधिक भीड़ वहां पर माताओं बहनों की होती है। और उसका यही कारण है कि माताओं बहनों की जो न्यूनतम विद्या है वो भी उनको नहीं पढ़ाई गई है। मैकाले के कारण से ये सारा का सारा नाश हो गया। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में पढ़ के, तो वाल्मीकि रामायण में जो बताया गया उसके अनुसार वहां न्यूनतम शिक्षा का स्तर कम से कम वेदांग पढ़े हुए सभी थे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शूद्र स्तर के भी। और वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इतनी जानकारी जब सबको होगी तो ज्योतिष में भी कोई किसी को ठग नहीं सकेगा। आज लोग ज्योतिष के नाम से ठग रहे हैं। तो वेदांगों को जानना, गणित विद्या का संपूर्ण ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। ये ज्योतिष में होता है। तो इसीलिए यहां पर जो न्यूनतम बिल्कुल शूद्र स्तर के भी जो लोग हैं उनके लिए, स्त्रियों के लिए भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्प विद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिए। कितनी हो गई? व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित और शिल्प विद्या। ये 5 विद्याएं न्यूनतम महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आज के लिए भी कहा है, माताओं बहनों के लिए। क्योंकि इनके सीखे बिना सत्यासत्य का निर्णय, पति आदि के अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य संतान उत्पत्ति, उनका पालन, वर्धन और सुशिक्षा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिए वैसा करना कराना, वैद्यक विद्या से औषधवत अन्नपान बनाकर और बनाना और बनवाना नहीं कर सकती, जिससे घर में रोग कभी न आवे। नहीं तो आज देख लीजिए, आज क्या स्थिति है। लोग स्वाद के पीछे भाग रहे हैं, रसोई में आयुर्वेद का कोई काम नहीं है। और आप देखिए, जवान जवान लोग हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं। ये स्थिति है, बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है आज। बहुत भयानक स्थिति है आज की। इसीलिए लोगों को ये चीजें वास्तविकता जो है समझाकर और उनको बताकर कि कोई पैथी और ऐसी नहीं है जो आपको स्वस्थ रहने का ढंग बताती हो। सारी पैथियां एक ही बात करती हैं कि रोगी जब हो जाएगा व्यक्ति तो रोग का उपचार कैसे किया जाएगा। केवल एकमात्र आयुर्वेद है जो कि हमको स्वस्थ रहना कैसे है, स्वास्थ्य को की रक्षा कैसे करनी है, इस बारे में बताता है। और कोई नहीं है, केवल और केवल आयुर्वेद है। तो इसलिए ये जागरूकता अपने लोगों को करनी चाहिए। और व्याकरण के बिना कोई भी वैद्य भी आपको बहका जाएगा। हिंदी की टीका भी आप पढ़ेंगे, वो हिंदी की टीका भी कुछ ना कुछ आप गलत समझ जाएंगे उससे। वास्तविकता श्लोक में कुछ और होगी और समझ वो उसको समझाने वाला तो सही लिख रहा होगा, पर आप अपने ज्ञान, उल्टे ज्ञान के कारण से कुछ का कुछ समझ जाएंगे। इसलिए संस्कृत व्याकरण इत्यादि पढ़ना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो आगे कह रहे हैं, समय लगभग समाप्ति की ओर है, उसके बाद शंका समाधान का समय रहता है। तो यहां पर कह रहे हैं, जिस घर में रोग, जिससे रोग घर में कभी ना आवे और सब लोग सदा आनंदित रहें। शिल्प विद्या के जाने बिना घर का बनवाना, वस्त्र आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना, वेद आदि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। इनको अगली कक्षा में फिर से हम समझने समझाने का प्रयास करेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि खाली पढ़ के और आगे निकल जाना, इससे कोई लाभ नहीं है। वो अच्छे से बुद्धि में बैठनी चाहिए बात। तो ये जो अंतिम पैराग्राफ हमने पढ़ा है, माताओं बहनों की शिक्षा क्यों आवश्यक है, उसको महर्षि जी ने बहुत सुंदर ढंग से
वो जो आज घटित हो रहा है उस सब को महर्षि जी ने उस समय, जब 1882 के आसपास जब ये सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई, 1882-83, तब उन्होंने दूरदृष्टि से देखकर सब कुछ लिख दिया था। उस समय भी घटनाएं घट रही थी परंतु कम थी। आज वो चरम उत्कर्ष पे पहुंच चुकी हैं ये मूर्खतापूर्ण घटनाएं। तो वो सब आज हम यूं का त्यों समाज में देख सकते हैं। तो अपना समय समाप्ति की ओर है। हम में से जो भी भाई बहन कोई प्रश्न रखना चाहें अथवा कोई बात रखना चाहें तो वे हाथ खड़ा करके हस्तोत्थापन के द्वारा सूचित कर सकते हैं। देखिए, जो पठन पाठन विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समझ लीजिए कि आधारभूत है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो ऋषियों की और वेदों की परिपाटी का हम सबको उपदेश किया और उससे सभी सुख प्राप्त हो सकते हैं, और उन सुखों को हम प्राप्त तो करना चाहते हैं पर हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा में चलकर कभी भी हम उन आनंद, उन सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं कर सकते, साधना में आगे भी नहीं बढ़ सकते जिस प्रकार का वर्तमान में वातावरण है। तो इसलिए अपने को वातावरण परिवर्तन के लिए बल लगाना आवश्यक है। हमको वो बल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह जन्म तो इधर जा ही रहा है और अगला जन्म भी अगर हमने प्रयास नहीं किया तो इसी में खप जाएगा, इसी प्रवाह में बहते हुए, जो विपरीत प्रवाह है, इसी से संघर्ष करते हुए और पता नहीं कितने जन्म खप जाएंगे यदि हमने इसके लिए अभी प्रयास नहीं किया। तो इसलिए अपने सब लोगों को ये पठन पाठन व्यवस्था अपने जीवन पर लागू करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम में से बहुत सारे भाई बहनों में बड़ी चंचलता है कि जी पठन पाठन, पढ़ने पढ़ाने में मन नहीं लगता। मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही संस्कार अगले जन्म में जाने वाले हैं। अगर हमने वेद के पठन पाठन में स्वयं को नहीं लगाया तो अगले जन्म में भी वो प्रवृत्ति नहीं होगी, और जब वो प्रवृत्ति नहीं होगी तो वेद के पठन पाठन की व्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती। हम सोच रहे हैं कि बच्चे करें, तो बच्चे इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो संस्कार लेके नहीं आए और उनको व्यवस्था और वातावरण नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं कर रहे। और हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम शरीर को अपना स्वरूप समझे बैठे हैं कि हमारा शरीर तो बूढ़ा हो गया इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। इसलिए ये आवश्यक है कि शरीर से भिन्न अपनी सत्ता को समझना कि ये जन्म ही अंतिम नहीं है, इसके बाद में जन्म जन्मांतर में भी हमें जाना है और हमें वेद विद्या के पठन पाठन की व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। उसमें रुचि हमारी अपने को स्वयं को उत्पन्न करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने सब लोगों को लग जाना चाहिए। गुरुकुल क्रांति की कक्षाओं में 83 बहन की अधिकतम बहन जो है, 76 वर्ष की बहन पार्वती जी हैं, वो भी 73 वर्ष की बहन चंद्र जी हैं, और भी अनेक बहनें इस प्रकार की जो इस बात को समझते हुए और बहुत तीव्र गति से उन्नति कर रही हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसी बहनें कि जो ये कहती थी कि हमें कुछ याद नहीं रहता और कुछ समझ में नहीं आता, वो बड़ी तीव्रता से व्याकरण में गति कर रही हैं, तीव्रता से, और उनको जबरदस्त रुचि आ रही है। तो ये बहुत मुझे तो सौभाग्य का विषय लगता है कि मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, मेरा भी प्रयास उस ओर है। आप सबका भी कुछ ना कुछ प्रयास उस ओर अवश्य होना चाहिए। अपने जीवन को लेकर अपना समय, कुछ भी नहीं, किसी और पे प्रयास कर सकते हो ना कर सकते हो, परंतु अपने ऊपर अपना समय तो लगा ही सकते हैं हम थोड़ा बहुत निकाल कर व्याकरण इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने में। उससे हमारे को और आगे बढ़ने में बहुत सुविधा होगी। जब हमारी रुचि उसमें होगी तभी हमारा संस्कार हमारे साथ जाएगा और अगले जन्म में भी फिर हमें रुचि होगी। इस जन्म में देखिए कितने ही लोग अपने घर छोड़ के भी चले जाते हैं, गुरुकुल में चले जाते हैं। मैं भी स्वयं वैसे ही किया, मैंने 25 वर्ष में घर छोड़ के गया मैं और गुरुकुल चला गया। तो वो कोई संस्कार थे जिन संस्कारों ने मुझे प्रेरित किया।
गुरुकुल जाने के लिए। वो संस्कार आज हमारे अंदर, अपने अंदर डालना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसे ही हम लुटते पिटते रहेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये व्यवस्था ज्यों की त्यों रहने वाली है। जी रौनक जी कृपया बोले। नमस्ते आचार्य जी। ये मेरा कब पूछना था ना कि जी हम नमस्कार। झारखंड हजारीबाग से हैं, तो जी आप बोले। बता सकते हैं कि झारखंड में कोई लड़की के लिए गुरुकुल है या नहीं है? जी गुरुकुल क्रांति के वेबसाइट पे जाइए। हाँ। गुरुकुल क्रांति की वेबसाइट है, वहां पर आप देखेंगे, वहां पर गुरुकुलों की सूची है और हर प्रदेश की अलग सूची दे रखी है। अच्छा। झारखंड में बहुत अच्छा गुरुकुल है, आप वहां देखिए, ठीक है, वो है, आपको मिलेगा। हमें वेबसाइट पर ढूंढना नहीं आता, लिंक अगर मिल जाता तो देख लेते। चलिए ठीक है। हजारीबाग में है वो गुरुकुल। आप हाँ। गुरुकुल क्रांति का जो नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर जब मेरे पास पहुंचेगा तो मैं वहां का लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, ठीक ठीक। तो बच्चों को तो बल लगाएं, परंतु बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जो हैं वो भाग के फिर वापस आ जाएंगे आपके पास में, क्योंकि उनके संस्कार नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत लोगों को देखा है कि हमने तो बच्चों को भेजा, बच्चे घर आ गए। हमारे कैलाश जी हैं यहाँ पर, वो लेके अपने बच्चों को गए, बच्चे माने नहीं तो वो घर लेके वापस बैक टू द पवेलियन। ऐसे ही योगेश सोलंकी जी हैं, वो भी अपने बच्चों को छोड़ के आए, वो भी जिद कर रहे हैं घर आने के लिए। तो स्मरण रखिए, बच्चे तब तक नहीं उस पथ पर चलेंगे जब तक हम उस पथ पर चलते हुए नहीं होंगे। उनको लगना चाहिए ये इतनी बड़ी अवस्था में जाकर और वो उस कार्य को कर रहे हैं, इसमें बात कुछ होगी। तो इसी तरह से जब हम ध्यान करेंगे तो बच्चा हमारा बैठेगा कि वो ध्यान करना चाहिए उसको। वो बच्चा वो करता है जो हम करते हुए होते हैं। हम तो चल रहे हैं आधुनिक व्यवस्था में, बच्चों को भेजना चाहते हैं हम गुरुकुल में, तो वो कहेगा आप गुरुजी बैंगन खावे, हमको उपदेश पढ़ावे। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे यही है कि हम अपने जीवन में वो व्यवस्था लेकर आए, स्वयं व्याकरण इत्यादि पढ़ने में रुचि लें, संस्कृत पढ़ने में रुचि लें, आप बाकी कार्य अपने आप होने लगेगा। हम जब तक स्वयं अपने जीवन में नहीं करते, ये कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आप अभी लिख लीजिए, कितना ही प्रयास कर लीजिए, उपदेश करने से कुछ नहीं होता। जीवन व्यवहार में अपने उतारने से सब कुछ होता है। उपदेश आचार्य कल करना चाहिए, लेकिन अपने जीवन में आज जब हो तब। जी बहन संतोष जी बोली। आजकल बच्चे हिंदी तो बोलना चाहते नहीं है, आप कह रहे हैं संस्कृत की बात। अब मेरी एज इतनी हो गई, मैं संस्कृत सीख रही हूँ, अभी तक मुझको उतना समझ में आई नहीं है संस्कृत। अष्टाध्यायी भी पढ़ रही हूँ मैं, लेकिन बच्चे नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहते। उसके लिए कैसे प्रयास करें? जी देखिए, बच्चों पे हमको बल नहीं लगाना है, हमको आपने कहानी सुनी होगी बचपन में, एक बच्चे को पनिशमेंट मिली, इंग्लिश में ही थी वो कहानी। बच्चे को जी पनिशमेंट मिली और उसको कहा कि आपको पूरी जो व्हाइट वॉश है, पूरे बाउंड्री पे व्हाइट वॉश करना है, उसको पनिशमेंट मिली। अब वो एक बच्चे को सेब मिला हुआ था, वो सेब खाता हुआ उधर आ रहा था, दो सेब उसके पास में थे। तो उसने जो है वो जो व्हाइट वॉश करने का काम इतने बढ़िया ढंग से करना शुरू कर दिया और रुचि लेके करना शुरू कर दिया कि दूसरा बच्चा ललचा गया कि मुझे भी करने दे। और तब जो है उसने उसको अपने सेब भी दे दिया और उसको व्हाइट वॉश भी कर दिया। आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो ये कार्य नहीं हुआ, कहने से नहीं होता है। आप उसमें इतना मन लगाइए, उसको इतना प्रेम कीजिए, ध्यान कीजिए, इतना प्रेम कीजिए उससे कि दूसरे लोग उसकी ओर आकर्षित हों कि हमें भी सिखा दो, हम भी करना चाहते हैं। हम बेमन से जिस काम को करेंगे दूसरा कैसे करेगा उसको? तो यही उसका समाधान है। स्मरण रखें, कोई करता है या नहीं करता है, हमें इस बात को नहीं देखना है। हमें इतना प्रेम और समर्पण से उस कार्य को करना है कि दूसरे अपने आप ही उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो बस इतना ही है, हमें यही करना है, इसको करते रहना है। दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, हमारे संस्कार तो बनेंगे। और निश्चित रूप से आप मान लीजिए इस बात को, यह प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बस जी इतना ही कहना चाहूंगा
विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार सब ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य जी, आचार्य जी। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी।